पदम मंत्रमूलं गुरुवाक्यम मोक्षमूलं गुरु कृपा। हरिओम। मैं अभी तो वैसे ज्वाइन किया हुआ है, पर शायद मैं अभी थोड़ी देर में, मेरे को मैं वैसे ही प्रेजेंट ही होंगी फिजिकली, मतलब आई आई वोंट बी हियर। ठीक। कल भगवान ने हमें 14वें श्लोक के माध्यम से बताया था कि किसी भी कर्म के होने में 5 कारण हैं। अधिष्ठान तथा कर्ता, करने वाला जिसको कहते हैं, कर्ण, कर्ण जो औजार हैं उनकी भी आवश्यकता पड़ती है। पृथक चेष्टा, प्रयत्न भी करना होता है, बिना प्रयत्न के नहीं होता। और 5वां कारण दैव बताया, परमात्मा को बताया। आज 15वें श्लोक में भी भगवान कारण तो वही 5 बता रहे हैं कर्म को करने में, पर कुछ उससे हटकर भी बात बता रहे हैं। कारण तो 5 ही रहेंगे, और ये बता रहे हैं कि जो कर्म का प्रारंभ होता है वो तो जीव ही करता है, और पूरा करने वाला परमात्मा ही है। ये भी बात बताएंगे। और शुरू शुरू में 3 को ही यहाँ पर कारण बता रहे हैं, शरीर को, वाणी को, मन को। प्रारंभ तो जीव करेगा ही। दैव को अलग से नहीं कहा यहाँ पर, उसका भी कारण हम समझेंगे। फिर ये भी बता रहे हैं कि या न्याय संगत और न्याय संगत नहीं, इसका क्या तात्पर्य, ये भी समझेंगे। तो पहले पाठ करते हैं। शरीर वांग मनो भी यत कर्म प्रारभते नरः न्यायम व विपरीतम व पंच एते तस्य हेतवः। बिमला जी। शरीरवाग्मनोभिः यत्कर्म प्रारम्भते नरः न्यायं वा विपरीतं वा तस्य एते तस्य हेतवः। संजीव शर्मा जी। जी। शरीर वांग मनोभी यत् कर्म प्रारभते नरः न्याय्यं वा विपरीतं वा पंच एते तस्य हेतवः। खुराना जी। जी। शरीर वाड मनो भी यत् कर्म प्रारभते नरा न्यायम व विपरीतम व पंच एते तस्य हेतवा। भारद्वाज साहब। जी। शरीर वांग मनोभी यत कर्म प्रारभते नरः न्यायं व विपरीतं व पंच एते तस्य हेतवः। अर्थ समझते हैं। शरीर, शरीर तो वही हो गया अधिष्ठान। वांग, वाणी, तो वाणी जो है वो करण हो गई, यंत्र हो गया। मन, ये भी करण है पर अंतःकरण है।
इनसे ही, तीनों से ही कर्म प्रारब्धते नरः। नरः का अर्थ है जीव। शरीर से, वाणी से या मन से, तीन ही प्रकार से नर जो है यानी जीव जो है वो कर्म का प्रारंभ करता है, शुरुआत करता है। चाहे वो कर्म न्यायम, शास्त्र सम्मत हो। न्याय का मतलब है शास्त्र सम्मत। शास्त्र के अनुसार जो कर्म होता है उसको न्यायम कहते हैं, या विपरीतम। और जो न्याय सम्मत नहीं है यानी शास्त्र के विरुद्ध है उसको विपरीत कहा। या पंच एते तस्य हेतवः, कारण तो पांच ही हो गए। कारण में अंतर नहीं बताएंगे, कारण तो उतने ही रहेंगे। किसको नहीं बताया? दैव को नहीं बताया। क्यों नहीं बताया इसको भी आगे समझेंगे, विस्तार से समझते हैं। नरः प्रारब्धते कर्म, नर जो है वो, जीव जो है वो कर्म का प्रारंभ करता है। पंखा चलाना। उसपे फर्श पे ऐसा जीव नहीं होगा तो कर्म प्रारंभ नहीं होता। किसी भी कार्य को शुरू करने के लिए मैं उधर चला गया, इसलिए गाय आ रही थी तो मैं चाहता था कि गाय को खाना खिला। करता तो होना चाहिए ना, करने वाला कौन? फर्श पे ना उधर जीव। हरा 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 हुआ पड़ा है, वो बारिश की वजह से ना। कर्म तो पांच ही होंगे, कर्म तो जो होंगे वो पांच के कारण ही होंगे। पांच वस्तुएं होंगी तभी कर्म संपन्न होगा, प्रारंभ होगा। पर प्रारंभ में तीन को प्रमुख बता दिया, शरीर, वांग और मन। अब किस में किस चीज की प्रधानता रहती है उसको सुन लेते हैं। शरीर की प्रधानता किसमें रहती है, वाणी की प्रधानता किसमें रहती है, मन की प्रधानता किसमें रहती है? कर्ता तो जीव इन तीनों को ही साथ लेकर के प्रारंभ करता है, शरीर, वाणी और मन। तो प्रारंभ किसका है? जो प्रारंभ करता है उसमें प्रधानता किसकी है उस बात को कह करके, उसको बता करके, शरीर की प्रधानता है तो शारीरिक कर्म कहेंगे, वाणी की प्रधानता है तो वाचिक कर्म कहेंगे, मन की प्रधानता है तो मानस कर्म कहेंगे या मानसिक कर्म कहेंगे। चाहे किसी को भी कह दें, जैसे मन को कह दिया तो सहायता तो दोनों की भी लेनी पड़ेगी, शरीर की और वाणी की। कैसे? जैसे उपासना की बात है, उपासना किससे करते हैं? मन से करते हैं। शांत बैठ करके, सहज आसन, जो भी आसन आराम से बैठ सकते हैं, जितनी देर बैठना चाहते हैं उस देर में, कोई कष्ट नहीं होता पैरों में, कमर में, तो उस तरह के आसन में बैठते हैं। पर उपासना जो होती है वो मुख्य रूप से मन के द्वारा होती है। तो मन को एकाग्र करना पड़ेगा। ध्यान के अंदर मन को एकाग्र करते हैं,
पर एकाग्र तभी रहेगा जब हमारा शरीर भी स्थिर रहेगा। शरीर में स्थिरता यदि नहीं हो, हम अपना आसन बदलते रहें, तो ध्यान भी ठीक नहीं होगा। तो शरीर को भी स्थिर करना पड़ेगा, मन को एकाग्र करना पड़ेगा, तो तभी उपासना संपन्न होगी। तो उपासना में प्रधानता किस चीज की रही? मन की। इसलिए इसको मानस कर्म कहते हैं। इसी प्रकार जप करते हैं जब हम, तो जप तो वाणी से होगा, चाहे वो वाणी जोर से बोली जाए, चाहे हल्की बोली जाए। वाणी 4 प्रकार की होती है, तो वाणी तो होगी ही होगी। मन भी होना चाहिए, मन होगा तभी तो जप कर पाएंगे। पहले मन में जो मंत्र है वो मन में आएगा, फिर वाणी में प्रकट होगा। फिर ध्वनि प्रकट होगी, ध्वनि आवाज। ध्वनि प्रकट करने के 8 साधन बताए। 8 जगह से जब वाणी जब निकलेगी, तब जाकर के उसको ध्वनि प्रकट होगी। कौन कौन से हैं वो 8? कंठ, गला, गले से ही तो निकलेगा ना। तालु, जो हमारा ऊपर का तल है, ऊपर का तल, तालु। मूर्धा, जो मस्तिष्क के निकट है वो भी गले के अंदर ही, मूर्धा। ओठ, ओठों का भी रोल है। दंत, दांतों का भी रोल है। किसी का गला खराब हो तो कहते जी आज गला खराब है, आज नहीं बोल पाऊंगा, नहीं भजन बोल पाऊंगा, नहीं सत्संग कर पाऊंगा, कहते हैं ना कंठ। इसी तरह से तालू में यदि जख्म है तो कहेगा जी नहीं, तालू में जख्म है, नहीं हो पाएगा। मूर्धा, इसी तरह से मूर्धा। ओठ भी मान लो फटे हुए हैं, ओठ में दर्द हो रहा है, तो भी कहेंगे जी क्यों नहीं बोला जाता, क्योंकि हवा जो है वो निकलेगी ओठों के माध्यम से ही तो निकलेगी। दांत, जिसके दांत भी निकले हुए होते हैं, तो हवा जो है ना वो फिस जैसे निकल जाती है, तो शब्द का उच्चारण ठीक से नहीं होता। ध्वनि जो होनी चाहिए वो प्रकट नहीं होती। जिव्या मूल, जिव्या जहां से निकलती है, जिव्या का जड़, वहां से। तो ये सारी चीजें होंगी तभी जाकर के ध्वनि निकलती है, तभी उसको वाचिक कर्म कहेंगे, वाणी का कर्म। अगर 8 में से किसी भी स्थान के अंदर कोई कमी होती है, गड़बड़ी होती है, तो शब्द का उच्चारण ठीक नहीं पड़ता।
तो भगवान ने जो श्लोक के अंदर 3 बताए हैं, शरीर, वांग, मन, यानी शरीर, वाणी और मन, तीनों को एक साथ करके बता दिया कि हर कार्य के प्रारंभ करने में ये 3 कारण होते हैं। प्रधानता किसकी है वो भी बताया कि जहाँ शरीर की प्रधानता है तो वहाँ शरीर की बात है, जहाँ मन की प्रधानता है वहाँ मन को कह दिया मानस कर्म, और जहाँ वाणी की प्रधानता है वहाँ वाचिक कर्म कह दिया, प्रधानता को लेकर के कह दिया। तो जो 5 कारण पिछले श्लोक में बताए थे, तो अधिष्ठान जो पिछले कारण बताया था श्लोक में, शरीर को ही तो अधिष्ठान कहा ना, तो अधिष्ठान भी हो गया, करण जो है वो करण भी हो गए, वाणी और मन। करने वाला नर भी हो गया, कर्ता जिसको कहते हैं। देव रह गया। लगता है कि देवता को तो नहीं कहा गया, अलग से नहीं कहा है, पर उसके बिना कार्य संपन्न नहीं होगा। प्रारंभ करने के लिए देव की आवश्यकता की बात नहीं बताई है यहाँ पर। प्रारंभ करने के लिए तो प्रमुखता इन्हीं की रहेगी, तीनों की, मगर जहाँ उसको पूर्ण होने की बात है कि कार्य वो पूरा हो ना हो, अगर देव होगा, देवता का अनुग्रह होगा तो वो कार्य पूरा होगा। देवता का अनुग्रह नहीं हुआ तो कार्य संपन्न नहीं होगा। कर्म को संपन्न करने में, पूरा करने में देवता का कारण है, देव ही कारण है। प्रारंभ करने में जीव की प्रमुखता है, और जीव के साथ इन तीनों की भी बात बता दी कि ये भी चाहिए, शरीर भी, वाणी भी और मन भी। क्या करना चाहते हैं उसकी प्रधानता से इन तीनों की प्रधानता हो जाएगी। देखना हम चाहते हैं किसी चीज को, आंख खोलेंगे, खोल तो ली हमने आंख, देखने का प्रयत्न भी हम कर रहे हैं, मगर अगर पुण्य का प्रारब्ध है तो हम देख पाएंगे। पुण्य का प्रारब्ध होगा तो देवता अनुग्रह करेंगे हमारे ऊपर और हम देख पाएंगे। और पाप का प्रारब्ध है, पाप अधिक है तो देवता का अनुग्रह नहीं रहेगा, देख नहीं पाएंगे। तो कौन देवता हुए इसके? देखने के लिए हमारी आंख यंत्र है। इसके अनुग्राहक देवता, जो अनुग्रह करने वाले देवता हैं, जब वो प्रसन्न होते हैं तो आंख में देखने की शक्ति रहती है, देख पाती है आंख, शक्ति तो रहती है पर देख पाती है। प्रारंभ करने के लिए देव की बात नहीं कही है, संपन्न होने में, पूरा होने में, या ये कहो कि फल प्राप्त होने में
तो देव का ही एकमात्र अधिकार है, कार्य संपन्न हो न हो, देवता की आवश्यकता है अवश्य ही। भगवान ने एक श्लोक में कहा भी है इसी तरह से कि कर्म करने में तो तुम्हारी स्वतंत्रता है और फल में जो है तुम्हारी स्वतंत्रता नहीं है। फल में मेरा अधिकार है, वो मेरी परिधि है। तो फल का तात्पर्य यही हुआ संपन्न होना, कार्य का संपन्न होना। प्रारंभ तो कर सकते हैं पर पूरा होगा वो, फल उसका प्राप्त होगा कि नहीं होगा, ये निर्भर करता है देवता के अनुग्रह पर। और देवता अनुग्रह तब करता है जब हमारा पुण्य जो है वो बहुत बड़ा हो जाता है। पुण्य उस समय में फल देने के लिए तैयार है तो हम उस कार्य को, वो कार्य संपन्न हो जाए, अन्यथा नहीं। अब आगे एक और बात बताते हैं। अभी तक जो बात बताई थी वो तो यही बताई थी कि 3 प्रकार के जो अंग हैं, इनसे कर्मों का प्रारंभ होता है। शरीर से प्रारंभ होता है तो उसको शारीरिक कर्म बोल देते हैं। मन से प्रारंभ होता है तो मानसिक कर्म कह देते हैं। वाणी की प्रमुखता रहती है, प्रधानता रहती है तो फिर उसको वाचिक कर्म कह देते हैं। तो ये तो प्रारंभ की बात बताई थी। फिर ये भी बात बताई कि देवता की जब बात आ गई कि उसको क्यों नहीं कहा, कह तो चुके हैं पांचों को ही, पिछले श्लोक में कह चुके हैं, पर यहाँ प्रमुखता किस बात की दे रहे हैं? प्रारंभ करने की। तो कार्य तो संपन्न परमात्मा की या देवता की कृपा से ही होगा। प्रारंभ करने में जीव जो है वो स्वतंत्र है। फिर आगे बता रहे हैं कि कर्म जो है वो 2 प्रकार का होता है। कर्म एक न्याय सम्मत और एक अन्याय सम्मत। न्याय सम्मत का क्या अर्थ है? शास्त्र सम्मत। शास्त्र ने जो बात कही, जो करने को कहा, उसको किया, तो उसको शास्त्र सम्मत कहेंगे, उसको उचित भी कहेंगे। उसको धर्म भी कहेंगे कि वो धर्म है। शास्त्र के अनुसार कोई कार्य हम करते हैं जैसा शास्त्र ने कहा है तो वो कार्य जो है वो न्याय संगत होगा। जो शास्त्र का संविधान है उसके अनुसार होगा। लोक में भी जब हम यहाँ देखते हैं कि न्यायपालिका जब संविधान के अनुसार कोई निर्णय करती है तो लोग यही कहते हैं कि निर्णय जो है वो न्याय संगत रहा। ये बात दूसरी है कि जिसके विरुद्ध निर्णय होता है वो कहता है कि नहीं, अन्यायपूर्वक हुआ, उसके प्रति वो समझता रहे अन्यायपूर्वक, पर जो शास्त्र या संविधान है, कानून है, उसके अनुसार हुआ तो वो न्याय संगत हुआ। तो उसको यहाँ पर न्यायम शब्द कह दिया श्लोक में। दूसरा श्लोक में विपरीतम कह दिया। विपरीत का मतलब यह है
कि जो शास्त्र के विरुद्ध कर्म है, विपरीत हो गया, उसको अन्याय कहा, उसको अनुचित भी कहा। शास्त्र सम्मत नहीं है, अनुचित है। अधर्म भी बोल दिया उसको कि अधर्म है। शास्त्र के अनुसार कोई कर्म होता है तो उसको धर्म कहते हैं। शास्त्र जो है वो यही तो बताता है, धर्म और अधर्म, उचित और अनुचित, न्याय और अन्याय, ये करना ये नहीं करना। जैसे हम सच भी बोलते हैं, झूठ भी बोलते हैं। सच बोलते हैं तो वो कर्म जो है वो न्याय संगत हो गया, धर्म सम्मत हो गया, उचित हो गया। और झूठ बोलते हैं तो विपरीत कर्म हो गया, अन्यायपूर्वक हो गया, अधर्म हो गया, शास्त्र के विरुद्ध हो गया। तो कारण तो 5 ही बताए हैं, ये बात पहले भी हो चुकी है। अब कुछ और बता रहे हैं। तीसरी बात क्या बता रहे हैं? सबसे पहले ये बताया था कि नर जो है यानी जीव जो है वो संकल्प पूर्वक कोई कर्म करता है, प्रारंभ करता है तो पहले संकल्प करता है कि मैं ये काम करूंगा, तो वो कर्म का प्रारंभ करता है। उसको कहते हैं अंग्रेजी में वॉल्यूंटरी। और कुछ कर्म ऐसे भी होते हैं जिसके लिए वो संकल्प नहीं करता कुछ भी, परंतु कर्म तो हो रहे हैं। कुछ क्रियाएं ऐसी हैं जो हो रही हैं, जैसे पलक हमारी नीचे गिरती भी है, उठती भी है, कोई संकल्प थोड़े ही हम करते हैं, स्वतः ऊपर नीचे पलक होती है। पलकों का खुलना या बंद होना, इसमें कोई हम संकल्प नहीं करते, इनवॉल्यूंटरी होती है, अनैच्छिक, बिना इच्छा के होती है। बालकपन में क्या बड़ेपन में भी ये खेलते थे कई बार। वो कहते थे कि अगर तुम्हारी पलक झपक गई तो तुम हार गए, नहीं झपकी तो ठीक है। वो कहते थे चिड़िया उड़ी, कबूतर उड़ा, हंस उड़ा, ऐसे उड़ते उड़ते कहते कहते भैंस उड़ी। तो वो अगर ये कह देता उड़ी, उड़ी बोलते थे उड़ी, तो हार गया ना, क्योंकि भैंस तो उड़ती नहीं है। और वैसे भी उंगली मारते थे आंख के सामने, तो कई देर तक आंख नहीं झपकती थी, फिर रोकने पर भी नहीं रुकती थी, रोकना चाहते थे नहीं रुकती थी। तो ये आंख का खुलना बंद होना जो है पलकों का, पलक,
ये इनवॉल्यूंटरी है, इसके लिए कोई संकल्प नहीं किया जाता। ये इसके क्या कारण है? पहले वाले जो बताया था कि उसमें तो नर जो है वो संकल्प करता है, इच्छा करता है करने की, तो प्रारंभ कर देता है। यहाँ तो फिर कोई इच्छा नहीं कर रहा, तो ये फिर कैसे होता है इस तरह से? इसके लिए बताया है कि पूर्व में जो कर्म किए हैं हमने, पूर्व में, पहले पहले में पिछले जन्म के भी हो सकते हैं, कुछ जो है वो इसी जन्म के भी हो सकते हैं। वो हमने पुण्य के कार्य किए हैं या पाप के कार्य किए हैं। अगर तो पुण्य के कार्य किए हैं तो इनका जिस प्रकार से खुलना बंद होना चाहिए उस तरह से होता रहेगा आराम से। और जिस समय में पाप का प्रारब्ध सामने आया, पाप का पाप का फल देने का समय सामने आया, तो नहीं खुलेगा। थोड़े काल के लिए भी हो सकता है और वो बहुत काल के लिए भी हो सकता है। हमने साक्षात देखा है, मेहता जी, बड़े मेहता जी को साक्षात देखा। पलक उनकी ऊपर स्वेच्छा से नहीं होती थी, अपने आप नहीं होती थी। उनको इस तरह से करना पड़ता था, यूं ऊपर वाली पलक को ऐसे करना पड़ता था। ऑपरेशन भी उन्होंने कराए ऊपर वाली पलक के। क्या ऑपरेशन कराए? उसके अंदर से उन्होंने ऊपर वाली पलक को चीरा लगा दिया, फिर उसको सिल दिया। तो जहां भी कोई इस तरह से चीरा लगता है, फिर उसको जब जख्म ठीक होता है तो थोड़ी सी सुकड़ती है, सुकड़ती है। तो सुकड़ती है तो थोड़ी ऊपर हो जाती है। कुछ दिन तो चला वो, उसके बाद फिर नहीं चला। फिर ऐसा भी करने लगे कि प्लास्टर जो था वो ऊपर ऊपर की पलक में लगा करके और ऊपर भौं तक चिपका देते थे उसको। जब खुली रखनी होती थी, पढ़ना होता था पुस्तक को, तो वैसे करते थे वो। नीचे करना होता था, कुछ समय तक पढ़ते रहते, फिर आंख ड्राई हो जाती है तो वो भी ठीक नहीं है। या तो आंसू अपने आप आ जाए, नहीं तो फिर पलक को नीचे करना पड़ेगा। पलक जब झपकती है तो ये प्राकृतिक प्रक्रिया है। परमात्मा ने आंखों को सुरक्षित रखने के लिए ये ड्राई नहीं होने देते आंख को। किसी की आंख अगर इसी तरह से खुली रहे बहुत देर तक तो ड्राई हो जाती है। तो ऊपर की जो आंख की झिल्ली है स्वस्थ नहीं रहती। इसी बात को देखते हुए मुर्दे को मरने के बाद उसकी ऊपर की पलकों को नीचे कर देते हैं। अगर खुली होती है आंख तो नीचे कर देते हैं। हालांकि उसके कॉर्निया को या आंख के अंदर के भाग को कोई नुकसान नहीं होता, पर फिर भी कई कारण हो सकते हैं। ये भी कारण हो सकता है कि जब आंख खुली हुई होंगी तो जो भी उनके निकट संबंधी उनके पास आएंगे और ज्यादा भाव उमड़ेगा। देखो कैसे देख रहा है मेरी तरफ, अरे ये मरा कहाँ है, तो देख रहा है मेरी तरफ।
ये भी कारण हो सकता है। बाकी ये भी कारण है जो यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि ये चीजें वॉल्यूंटरी हैं, अपने आप होती हैं, इनके लिए कोई प्रयत्न नहीं करते। जो पीछे बताए थे कर्म, उनके लिए तो प्रयत्न किया जाता है, ध्यान के लिए, यानी ध्यान के लिए प्रयत्न किया जाता है, जप के लिए प्रयत्न किया जाता है। फिर उसके बाद सांस की भी बात बताई कि सांस के लिए भी हम कोई प्रयत्न थोड़े करते, स्वतः आ रही है सांस। हम सो रहे हैं तब भी सांस चल रही है। तो ये प्रक्रिया भगवान ने इसीलिए रखी है कि अगर हम ये सारी चीजें हमारे हाथ में दे दें तो हम जब चाहें जब मरना, जो सांस को रोक लें, नहीं रुकता है, नहीं रुकता है सांस। मजबूरी में रुकता है, गला अगर फंदा लगा लिया तो रुकेगा, तड़फड़ाएगा। आसान नहीं है ऐसा। पानी में डुबकी लगाता है तभी ऊपर आने की चेष्टा करता है। कोई ऊपर से उसको धक्का दे, सिर को नीचे करे तो जोर से ऊपर आता है, फिर जो इसका ऊपर से ऐसे धक्का दे रहा है उसको मारता पीटता है। तो ये सांस लेने वाली क्रिया जो है ये भी स्वतः संचालित है, वॉलंटरी है। ये भी पुण्य और पाप के कर्म से संचालित हो रही है, हमारे पूर्व के पाप और पुण्य के कर्म से। जब सांस नहीं आता है तो इसका मतलब यह है कि हमारा अब पूर्व का प्रारब्ध, पुण्य का जो प्रारब्ध था, पूर्व में किया हुआ पुण्य, उसका प्रारब्ध समाप्त हो गया। फिर 2-4 झटके लगते हैं सांस के और फिर सांस बंद हो जाता है। जो अस्थमा होता है जिनका, ठीक है, वो अस्थमा क्रॉनिक क्रिया है। शरीर और मन दोनों सम्मिलित होकर के ये अस्थमा की बीमारी बनती है। तनाव रहता हो मन के अंदर तो शरीर भी प्रतिक्रिया करता है उसके अनुसार। शरीर में कोई इसी तरह से अधिक कष्ट हो तो मन भी कष्ट पाता है। यहाँ भी प्रारब्ध की बात है, पर वो प्रारब्ध इतना पाप वाला नहीं है कि वो प्राण ही निकल जाए। प्रारब्ध अच्छा होता है, पुण्य उसका होता है तो मेडिकल एड मिल जाती है, तो सांस और चल जाते हैं। नहीं मिलती है तो प्रारब्ध इतना ही था, इतने ही सांस लिखे थे। तो ये पाप और पुण्य के द्वारा संचालित होते हैं। कौन सी क्रियाएं? जो हम स्वतः नहीं करते हैं, स्वतः होती हैं, हम अपने आप नहीं करते, उसको संकल्प पूर्वक नहीं करते, स्वतः हो जाती है। वो पाप और पुण्य के द्वारा ही संचालित होती हैं, वो भी पूर्व के पाप और पुण्य, जिसको धर्म अधर्म कहेंगे, उचित और अनुचित कहेंगे, न्याय और अन्याय कहेंगे। धर्म को जो है वो उचित कहेंगे
अधर्म को जो है अनुचित कहेंगे, धर्म को शास्त्र सम्मत कहेंगे, अधर्म को शास्त्र विरुद्ध कहेंगे। अब एक बात और बता रहे हैं, कर्म करने में तो ये 5 कारण हो गए, और कर्म होता है तो फल तो होगा ही होगा, उसको नहीं बताया यहाँ पर। तो उसका संकेत कर दिया। पांच उसमें भी प्रधानता रहते हैं, 5 फल भी पांचों के कारण ही भोगा जाता है। शरीर होगा तभी फल भोगा जाएगा। जो शरीर का मालिक होगा, जिसको कहा जीव या कर्ता, जीव होगा जब तक भी शरीर में, तभी तो भोगा जाएगा, सुख हो या दुख हो। कर्ण यंत्र सुख और दुख भोगने में यंत्र भी तो कारण है। हमारा जो अंतःकरण है, मन है, उसी में तो सुख और दुख का भोग होता है। चेष्टा उसी प्रकार की चेष्टा हो जाती है। चेष्टा का फल जो है, फल ही तो भोग की बात आ गई ना, कर्म फल। चेष्टा हमारी होनी आवश्यक है। अब वो अगर पुण्य का प्रारब्ध है तो चेष्टा सफल हो जाएगी, पाप का प्रारब्ध है तो चेष्टा सफल नहीं होगी। और इसी तरह से देवता, उसका अनुग्रह होगा तो जो कर्ण है उसके ऊपर अनुग्रह हुआ तो वो कर्ण जो है, वो जो हमारा मन जो है वो भोग लेगा, नहीं तो नहीं भोग पाएगा। अब आप ये बताइए कि सुषुप्ति के अंदर कौन सा भोग होता है? आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। हाँ जी, सुषुप्ति में सुख तो होता है ना। उठ करके आदमी कहता है, अरे बड़े सुख से सोया मैं तो, आंख ही नहीं खुली। हाँ जी, बोलिए। भोग तो पुण्य हुआ। का ही फल हुआ जी, फिर पुण्य का ही फल हुआ। और कोई बोले। ये टॉपिक पहले डिस्कस हो चुका है अच्छी तरह से। ये जैसे कटमा पहाड़े होते हैं ना, पूछे जाते हैं, तो ये उसी तरह से हो गया। जो बात पूछ ली कि सुषुप्ति में क्या भोग होता है, ये परले में क्या भोग होगा जी? परले ही है उत्तर किस्म से। मैं हैं? अच्छे हाँ जी, बिमला जी बोलो। भोग करता है, सुख होता है उसको, तभी तो वो कहता है कि आज मैं अच्छे से सोया। अच्छा, भारद्वाज साहब क्या बोल रहे हैं? मैं एक किस्म से परले है जी, वो परले में क्या भोग होगा? बिल्कुल ठीक कहा जी। भोगने वाले यंत्र ही ना वहां पर हैं। शरीर है क्या वहां पर? पता ही नहीं शरीर कहाँ है। इंद्रियां है क्या? वो भी नहीं पता हमको। मन नहीं है वहां पर, अंतःकरण भी नहीं है।
कुछ भी तो नहीं है वहां पर, भोगने वाले यंत्र नहीं है वहां पर, तो भोग कैसे होगा? और जो बिमला जी ने कहा कि सुख होता है, तो भोग हुआ तभी तो सुख हुआ, ये बोलती हैं। वो जो है वो भोग का सुख नहीं है, जब यंत्र ही नहीं है जिसको जो भोगेगा, मन नहीं है वहां पर जो सुख दुख का भोग करता है, तो भोग नहीं होता वहां पर। वो जो सुख मालूम पड़ता है वो हमारा अपना स्वरूप का सुख है, मैं तो हूं ना वहां पर, आत्मा तो है वहां पर, उसका सुख है वहां पर। उस समय वो भी नहीं महसूस हो रहा उसको, जगने के बाद कहता है वो मैं था। ये भी तो बाद में ही कहता है ना, जगने के बाद। उस समय तो ये भी नहीं पता कि मैं हूं कि नहीं वहां पर। इसीलिए कहा है कि प्रारब्ध भोग जो है वो सुषुप्ति में नहीं होता। प्रारब्ध जो है वो क्या देता है, सुख या दुख? तो वहां ना सुख होता ना दुख होता। आप कहेंगे जी सुख तो होता है, सुख जो है वो प्रारब्ध का सुख नहीं है, वो तो आत्मा का ही स्वरूप का सुख है। मुख्यतः तो उसके अंदर अज्ञान है, कुछ भी पता नहीं जी। उस समय में उसको न सुख का पता है न दुख का पता है, यंत्र ही नहीं है तो कैसे पता लगेगा? प्रारब्ध भोग सुषुप्ति में नहीं होता। जब हम जगे होते हैं तब होता है प्रारब्ध का भोग, या स्वप्न में भी प्रारब्ध का भोग होता है। स्वप्न में हमारा मन होता है तो हमको सुख और दुख होते हैं। शेर आ गया भागते हैं, लॉटरी निकल आई तो खुश होते हैं, सुख हुआ। हाँ जी, कुछ पूछना जो जो चाहिए जो तो। जो महात्मा समाधि में है जी, अपने स्वरूप में स्थित है, हम्म अपने अपने स्वरूप में स्थित हो गए, समाधि में है जी, हम्म। तो कोई भोग में नहीं है इसका मतलब, क्योंकि शरीर में ही नहीं है। नहीं है, भोग नहीं है उस समय भी। स्वरूप में भोग है ही नहीं। मगर ये नहीं जो समझना। सुषुप्ति की स्थिति है, हाँ जी। सुषुप्ति की, हाँ जी। अगर किसी को नींद नहीं आए कई दिन से, तो डॉक्टरों को दवाई देनी पड़ती है कि भाई नींद आए, ताकि थोड़ा इसको जो है ना शांति तो हो, नहीं तो ये विक्षिप्त हो जाएगा या हाँ जी। और मृत्यु की तरफ जाएगा। तो उसको प्रयास दे करके भी नींद की इस तरह करते हैं कि नींद आ जाए उसको इस तरह से। हाँ हाँ। तो नींद का मतलब वो इस तरह का इंजेक्शन दे या कुछ दे कि गहरी नींद में चला जाए, ताकि हम्म। वो उसको कुछ भी भान ना रहे, कुछ ज्ञान ना रहे। तो ये हाँ, तो प्रयास गहरी से भी नींद में स्थिति आ भी, सकती है। गहरी नींद में भी प्रारब्ध का भोग नहीं होता। बेहोश है, बेहोश जब कर दिया किसी को इंजेक्ट ऑपरेशन करने के लिए, तो उस समय भी वो उसको प्रारब्ध का भोग नहीं है। प्रारब्ध का भोग तभी होगा जब वो चेतन है, जागृत है। बिमला जी क्या कह रही हैं आप? या बोलो तो ठीक से बोलो, आवाज नहीं आती, नहीं तो म्यूट कर लो। हाँ जी। चलो ठीक है जी, ये तो कटमा पहाड़ा बीच में से वैसे ही पूछ लिया। काफी पहले ये डिस्कस हुआ था काफी अच्छी तरह से। तो स्मरण रखें कि सुषुप्ति के अंदर प्रारब्ध का भोग नहीं होता, ना सुख होता ना दुख होता। तो जितना भी सुख और दुख होता है वो हमारे, जब तक हमें मैं बुद्धि रहती है इस शरीर के अंदर, तब तक हमें सुख या दुख का बोध होता है। मैं बुद्धि चली गई वहां से, तो उस समय सुख और दुख का भोग नहीं होता है, तो प्रारब्ध का भोग समाप्त हो गया उस समय। और ये भी बात आई थी कि मृत्यु के कुछ क्षण पहले, 2-4 मिनट कहो 10 मिनट कहो, जब आदमी बेहोश हो जाता है
तो उस समय भी यानी 10 मिनट के बाद आदमी ने प्राण भी जब उसके निकल जाते हैं 10 मिनट के बाद, तो वो जो 10 मिनट है उनको क्या कहेंगे, उनको यही कहेंगे उस समय भी प्रारब्ध का भोग उसका नहीं है, पहले ही उसका प्रारब्ध का भोग समाप्त हो गया। जब तक उसके अंदर मैं बुद्धि रहती है तब तक वो प्रारब्ध का भोग भोग करता है, अन्यथा नहीं। ठीक है जी, अब ये इसमें से आप कोई शेयर करना चाहें 15वें श्लोक में? तो देव का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है जी कर्म में, कर्म की हाँ बिल्कुल सफलता है। बिल्कुल। हमारे हाथ में तो कर्म करना ही है, बस कर्म करो, एफर्ट्स करो। हाँ बिल्कुल, वो तो स्वतंत्रता दे ही रखी है देव ने, ये नहीं है कि सारी चीज अपने हाथ में ले ली। जीव को भी दे रखी है। जीव को क्यों दे रखी है कि जीव भी तो उसी का स्वरूप है। वही तो अज्ञान की उपाधि धारण करके जीव बना है, और वही परमात्मा जो है वो ज्ञान की उपाधि धारण करके यानी माया की उपाधि धारण करके ईश्वर बना है, और वही परमात्मा जो है वो अज्ञान की या अविद्या की उपाधि धारण करके जीव बना है। तो उसको कैसे स्वतंत्रता नहीं देगा? जीव में स्वतंत्रता होती है, प्राणी मात्र में स्वतंत्रता है। एक बात और अध्ययन के अंदर आई है समक्ष में, किसी और पुस्तक के उसमें अध्ययन में, कि मियाँ और बीवी की आपस में कई बार नहीं बनती, पिता और पुत्र की नहीं बनती। दोनों निकट के संबंध हो गए ना, क्यों? एक दूसरे की स्वतंत्रता का आदर नहीं करते, कि वो भी तो चेतन है, मैं भी चेतन हूं, मैं अपनी स्वतंत्रता चाहता हूं तो उसकी स्वतंत्रता का भी ध्यान रखूं। मैं जब किसी को भोग्य बनाता हूं, मैं भोक्ता बनता हूं, भोग्य और भोक्ता, ये भी चैप्टर उसी में आया था, भोक्ता और भोग्य। तो जब हम भोक्ता बनते हैं, किसी दूसरे को हम भोग्य बना लेते हैं अपना, जिसको भोगते हैं हम, तो वहां तो हम अपनी स्वतंत्रता ले लेते हैं, और उसको जो भोग्य बना है उसको स्वतंत्रता नहीं देते। तो यदि सुख को सुखी रहना है तो जहां भी संबंध होता है, चाहे वो मालिक और मजदूर का हो, सेठ और कारीगरों का हो, सेठ और मुनीम का हो, किसी का भी आपस का संबंध हो, तो वहां चेतन की स्वतंत्रता का ध्यान रखना चाहिए। अपने लिए तो हम स्वतंत्रता चाहते हैं, दूसरे को स्वतंत्रता नहीं देना चाहते। तो ये परमात्मा ने स्वतंत्रता का बहुत बड़ा तोहफा हम लोगों को दे रखा है। परम स्वतंत्र हो जाता है जब अपने स्वरूप को जान लेता है, तो किसी के साथ कोई संबंध नहीं, क्योंकि कोई है ही नहीं तो संबंध किससे होगा? वही है एकमात्र देव, अद्वितीय। किसी के साथ कोई संबंध नहीं, कोई संग नहीं किसी के साथ, इसीलिए असंग कहते हैं उसको।
तो परम स्वतंत्र, परम अभय, याज्ञवल्क्य ने जनक को कहा कि तुमको अब अभय की प्राप्ति हो गई, यानी ज्ञान की प्राप्ति हो गई, स्वरूप को जान लिया, अब और कोई बचा ही नहीं है। वही ज्ञान स्वरूप, ज्ञान ही तो सर्वत्र व्यापक है। दो होंगे तभी तो भय होगा, दो के बिना तो भय हो ही नहीं सकता। दो का मतलब केवल दो से ही नहीं है, दो से ज्यादा भी हो तो भी द्वैत ही बोलते हैं उसको। ये संसार इतना बड़ा है फिर भी हम कहते हैं द्वैत। दो को भी कहते हैं, दो से ज्यादा को कितना ही बड़ा हो तो द्वैत कहते हैं। द्वैत से ही भय होता है, अद्वैत में भय कहां से होगा। तो अभय की प्राप्ति, परम स्वतंत्रता की प्राप्ति। यदि हम सुख चाहते हैं तो जिनसे भी हमारा संबंध बनता है उनकी स्वतंत्रता का भी ध्यान रखेंगे। नहीं तो हम ही बंधे रहेंगे। जैसे कुत्ता पाल लिया किसी ने तो कुत्ते को अपने अधीन किया, कुत्ते की स्वतंत्रता को उसने छीना कि मैं स्वतंत्र हूं, इसको बांध करके रखूं। उसके साथ वो भी तो बंध गया। आदमी सोचता है मैंने कुत्ते को बांधा, कुत्ता मन में सोचता होगा मैंने आदमी को बांध लिया। ठीक है जी, अब समय समाप्त हो गया है। अब पूर्णाहुति के लिए भारद्वाज साहब पूर्णाहुति करिए। जी। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम नारायण। नारायण जी। नारायण।